स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। शगुन, अगर मैंने दुनिया में किसी से सच्चा प्यार किया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और इसीलिए मैं हमारे इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूं। तो बोलो शगुन, विल यू मैरी मी? कुछ तो बोलो बेबी। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि हमारी शादी हो, और इसी बात से रूठी हुई थी कि मैं शादी की बात को टालता रहता हूं, राइट? लेकिन अब देखो, मैं खुद चल कर आया तुम्हारे पास। यम, इतने टाइम बाद चिकन खा रही हूँ। इसकी तो खुशबू से ही मेरा पेट। नीलू दीदी, ये मेडिसिन लो, दादी जी ने मंगवाई थी, उनको दे देना। ये कैसे स्मेल आ रही है? ये भाभी ने चिकन की स्मेल है ना ये? चिकन है तो चिकन की स्मेल आएगी ना। अब अरे अरे रुकिए, आप चिकन कैसे खा सकती हैं? वो सावन का महीना चल रहा है और श्रावण मास में मांस मछली नहीं खाते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, भूल गई होंगी। आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डस्टबिन में। हेलो, डोंट टच। तुम हो कौन? लड़ी पड़ोसी जब मन चाहे चले आते हैं। एंड बाय द वे, तुम इशिता की असिस्टेंट हो, मेरी नहीं। मुझे मत सिखाओ। आप गलत समझ रही हैं आंटी जी। दादी जी शिव जी की पूजा करती है सावन के महीने में, और घर पे मांस मछली लाना मुझे लगा ठीक नहीं है, इसलिए मैं बस। मेरे घर में क्या होता है तुम मुझे सिखाओगी? और ये आंटी जी क्या लगा के रखा है? मैं तुम्हें आंटी जी की उम्र की दिखती हूँ? मैनर्स तो है नहीं ना, एटिकेट्स है। दूसरों के खैरात पे जीने वाली मुझे सिखाएगी? बड़ी लो क्लास। आई एम नॉट लो क्लास and I'm not mannerless either. I'm an independent woman who works in Ishta Ma'am's clinic. And just because I believe in our culture doesn't make me uneducated. और आप जो इस तरह से चिल्ला रही है, इतनी जोर से बात कर रही हो, आप धीरे भी बोल सकती हैं। उसे भी मैनर्स कहते हैं। Really? दो लफ्ज इंग्लिश में क्या बोलती है? शगुन, क्या कर रही हो? उस पे हाथ उठाओगी क्या? तो और क्या करूं? ये होती कौन है? मेरे ही घर में आके मुझे इंसल्ट करने वाली? ये मुझे सिखाएगी? रोशनी, क्या प्रॉब्लम है? बार बार तुम इस घर में क्यों आ जाती हो? शगुन मैम को अब तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी। शगुन मैम को जो करना है वो करेंगी। तुम उन्हें नहीं बताओगी कि उन्हें क्या करना है। समझ गई? अब प्लीज जाओ यहाँ से। What the hell यार? Seriously? ड्राइव पे जा रहे, लंबी वाली ड्राइव। तो तुम भी चलो, आ जाओ, साथ में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम बैठो बस 2 मिनट। गिव मी 2 मिनट्स। अरे सिट। कैसी दोस्त है तुम्हारी? तुमने क्या किया है? दिन दहाड़े ऐसे तुम लोग ड्रंक होके आए हो, मैं घर पे क्या बोलूंगी? तुम्हें पता नहीं घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी? एक इशू खत्म नहीं है कि दूसरा इशू स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन दे विल गेट टू नो कि वो निखिल के साथ ड्रंक होके आई है, मेरे दोस्त के साथ ड्रंक होके आई है। इस घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? शी इज माय सिस्टर इन लॉ। आलू, पता है यार, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम मेरी दोस्त हो ना, तो प्लीज अभी हेल्प करो। सर ट्रिप एंड करो क्या? अरे ऐसे कैसे डिपेंड कर दोगे? हाँ, अरे आ जा, चलो। रूही जाएंगे। लेकिन चलो, हम आइसक्रीम से हाँ, हम खाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, उधर से आती हूँ, हम चल रहे हैं। क्या ड्राइव? डू यू रियली थिंक मैं ड्राइव पे जाऊंगी? तुम हम दोनों को किरण आंटी के घर पे ड्रॉप कर रहे हो। रमा को बहाना लगा दूंगी कि किरण आंटी के घर में कोई काम है, और जब रूही थोड़ी सोबर हो जाएगी, थोड़ी होश में आ जाएगी, तो मैं इसे घर ले जाऊंगी। यार, हालात तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक पास से इस वाहियात शगुन को कुछ याद नहीं आ रहा है, ते दूसरे पास से रमन बेचारा जेल में है। क्यों होएगा इशिता? पता नहीं मम्मी जी, पापा जी गए थे मिलने रमन से, उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। होता ही है, पता नहीं की करता है मुंडा भी। यार, इस शगुन ने ना रोशनी के साथ बड़ी बदतमीजी की है। मुझे ना इतना बुरा लग रहा है ना रोशनी के लिए। ठीक है, शगुन की तबीयत खराब है, इस कारण
पर फिर भी मैंने भी उस पर चिल्ला दिया। मैं मजबूर हो गई, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे कितना खराब लगा होगा मम्मी जी। मैं जानती थी कि आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। रोशनी सॉरी। आप क्यों परेशान हो रही हैं ईशी माँ? मैं आपकी किसी भी बात का कभी भी बुरा मान सकती हूँ क्या? और आपने देखा ना मैंने शगुन आंटी को कैसे इंग्लिश में जवाब दे दिया, उनकी बोलती बंद कर दी थी। क्यों दादी जी? वैसे दादी जी, आर यू प्राउड ऑफ मी? मतलब टू से ये पूछ रही है कि आपको इस पे गर्व है ना? हाँ हाँ बिल्कुल गर्व है भाई, मेनू भी इंग्लिश आती है। गुड गुड। और ईशी माँ, मुझे शगुन आंटी की बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ वो बीमार है, तो आप इस बात के लिए खुद को दोष देना बंद करिए। ये घर मेरा अपना ही है। आप मेरी माँ हैं, और मेरी माँ जब इतना कुछ सह सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना ईशी माँ। ईशी माँ? तुमने इशिता को इशिमा क्यों कहा? इशिमा, ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने ये सुना हुआ है? Anyway, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया ना यहाँ पर आने के लिए। और ये क्या इशिमा इशिमा है? तुम इशिता की असिस्टेंट हो। For God's sake अपनी औकात में रहो। You get that? And just मामा, आप मेरे रूम में चलो ना, कल मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। प्लीज रूही just माँ, प्लीज चलो ना। आपकी स्टाइलिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप मुझे प्रिंसेस बन के जाना है। प्लीज मामा, प्लीज चलो। लेट मी, प्लीज आप मुझे तैयार करो ना। अगर आप मुझे तैयार करोगे तो मैं जरूर जीत जाऊंगी। प्लीज मामा, प्लीज। सॉरी ईशी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। असल में हम सबको ध्यान रखना होगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम एक काम करते ना, ये काम की बात हम अम्मा के घर पे ही करते हैं। दिखाओ फाइल्स। मम्मी जी मैं आती हूँ। हाँ पुत्र हाँ, तू जा। आलिया किरण क्या गई है? बेचारी किरण। अम्मा ने एक तो इतनी रूडली बात किया उससे, फिर मैंने भी, उसे तो समझ में ही नहीं आया होगा ना कि क्यों। अच्छा आलिया और रूही उससे बात करने गए, पर एक बार मैं भी उससे बात कर लूं। हेलो किरण। किरण सुनो, फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात अच्छे से सुनो। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा दुखी होगी। यू आर ट्राइंग सो हार्ड। तुम एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही हो, और मुझे पता है तुम एक अच्छी माँ हो। लेकिन जब कोई किसी की ममता पे सवाल उठाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये बात। लेकिन किरण प्लीज तुम अपने होप्स मत छोड़ना। मैं यही तुमसे बोलना चाह रही हूँ। तुम्हारी ये जो ममता है, ये तुम्हें कभी हारने नहीं देगी, कभी भी। क्योंकि माँ के प्यार से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। देखना जीत तुम्हारी होगी। किरण, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? क्योंकि हम किरण नहीं, अनामी है। आपने गलत नंबर डायल किया है। अनामी? जी हाँ, हमारा नाम है अनामी। आई एम सो सॉरी, रॉन्ग नंबर लग गया। पर तुमने कुछ बोला क्यों नहीं इस बीच? हमने फोन इसलिए नहीं काटा क्योंकि आप कह रही थी माँ होना कितना महान और बड़ी बात है। आई एम सॉरी अनामी, मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? वो कहा है कि हमारी माँ तो महामतलबी है, इतनी मतलबी कि हमें जन्म देते ही त्याग दिया, दूध से मक्खी की तरह। अनामी, देखो मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर एक माँ इतना बड़ा डिसीजन लेती है तो जरूर उसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है। अपने बच्चे से जुदा होना, उससे अपने से अलग कर देना। पता अनामी, एक
माँ के लिए इससे बड़ा और कोई दुख हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी माँ हो, उसे ये डिसीजन कभी पसंद नहीं आएगा। हमारी माँ ने हमारी उम्र का लिहाज किए बिना हमें जीवन के चक्रव्यूह में डाल दिया, इसलिए हमारा फॉर्मूला तो सेट है। वो हमारी नहीं, हम उनके नहीं। हमने सही नंबर पे कभी इतनी बात नहीं की जितनी कि रॉन्ग नंबर पे की है। फोन रखते हैं, बम बोले शंकर। बेचारी अनामी, क्या क्या सोच रही है वो अपनी माँ के बारे में। पर मैं इस भावना को जानती हूँ। जब रूही को लगता था कि मैंने उसको नहीं पीहू को चुना है, तो वो भी तो इतनी ही नाराज थी मुझसे। आई होप मुरुगन उसे उसकी माँ की मजबूरी जल्दी समझ में आ जाए। अपनी माँ को अपना ले, यही सबसे अच्छा होगा, वरना उसकी माँ का क्या होगा। मामा, मामा, आपको पता है ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, पर ये बहुत प्लेन लग रही है। ये नाम सुना सुना लग रहा है, पर वो उसे मामा, आपको याद है आपने मुझे एक ड्रेस दिलाई थी जो बहुत शाइन कर रही थी। काश इसमें डायमंड्स होते। तो लगा देंगे ना डायमंड्स। तुम्हारे वो क्राफ्ट का सामान पड़ा हुआ है ना, वो क्रिस्टल्स एंड डायमंड्स कहाँ पर है, उसे स्टिक कर देंगे। व्हाइट पे लुक रियली लवली। वो तो नीलो दीदी ने कबर्ड के ऊपर रख दिए। ओह, तो मैं निकाल देती हूँ। मामा, मैं नीलू दीदी को बुलाती हूँ ना। नहीं, मैनेज। मामा, मामा आप गिर जाओगे, मैं अभी नीलू दीदी को बुला के लाती हूँ। ओके। शगुन, शगुन, ओए, तू फिर आ गया इधर बेलगाम ऊँट। ये गाल है भाई, जब तेरा दिल करता है तू अपने खोते जैसा मुंह उठा के चला आता है। क्यों आया तू इधर हुन? अरे आंटी जी, आज आपके लिए नहीं आया हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया हूँ। बुलाओ ना शगुन, शगुन, शगुन। ये अशोक भी ना बार बार आ जाता है। भाभी, अब घर जल्दी चलिए, वो अशोक आया हुआ है। अशोक, तुम आए हो, मैंने तुम्हें दिल, जिगर, नजर क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूं डार्लिंग। बेबी, ये देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज। हमारी शादी का वेडिंग कार्ड, ये इनविटेशन कार्ड्स, व्हाट इज ऑल दिस अशोक? ये देखो शगुन, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, इसीलिए मैंने ये वेडिंग कार्ड्स भी छपवा लिए और सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं। शगुन, अगर मैंने दुनिया में किसी से सच्चा प्यार किया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और इसीलिए मैं हमारे इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूं। तो बोलो शगुन, will you marry me? कुछ तो बोलो बेबी, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि हमारी शादी हो, और इसी बात से रूठी हुई थी कि मैं शादी की बात को टालता रहता हूं, राइट? लेकिन अब देखो, मैं खुद चल कर आया हूं तुम्हारे पास। अशोक, तुमने ये कैसे? ओए, तू तो कंगला हो गया था, तो फिर ये सारा कुछ कैसे? ओए, किथे तू कोई नकली पत्थर तो नहीं उठा के लेके आ गया? आंटी जी, जो बहुत अच्छे मारती हैं, और वैसे भी मेरी क्या मजाल कि मैं शगुन को एक नकली डायमंड रिंग दूं। उसे डायमंड्स के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए मैं ये बिल भी लाया हूं। चेक करोगे? ये ड्रामे पे पास रख दूं। एनीवेज,
शगुन, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ही मेरा लकी चार्म हो। देखो, मैं बैंकक्रप्ट होने वाला था लेकिन बच गया। मेरा घर, मेरा बिजनेस दोनों बच गए क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब मुझे पता चल चुका है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई भी बैड लक छू नहीं सकता, और इसीलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और आने वाला हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अशोक सच कह रहे हैं या झूठ? क्या मुझे अशोक के लिए रमन को छोड़ना चाहिए? ना कह दो शगुन, प्लीज। चलो, अब बहुत बहुत सोच लिया तुमने। तुम मेरी थी और मेरी होके रहो। मामा, ये अंकल बार बार क्यों आ जाते? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और कल मेरी फैंसी ड्रेस है, आपको मेरी ड्रेस सिलेक्ट करी। चलो मेरे साथ प्लीज, चलो। शगुन, शगुन, रुको तो। कहाँ जा रही हो तुम? शगुन। अशोक खन्ना, ड्रामा हो गया हो तो बात करोगे थोड़ा मुझसे आके? बाहर आओ। अशोक खन्ना, याददाश्त शगुन की गई है, तुम्हारी नहीं। ये क्या बकवास लगा रखा है तुमने? शादी का इनवाइट, वो अंगूठी। शगुन शादीशुदा है। ये क्या नया प्लान बना रहे हो अब तुम? बस यही प्लान है शिदा। और किसने बोला कि शगुन शादीशुदा है? मणि तो मर गया, अब मैं उससे शादी कर सकता हूँ, और ये करने से तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? शगुन की याददाश्त वापस आएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। शगुन की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, और इस चीज का मैं खास ख्याल रखूंगा जब मेरी और शगुन की शादी हो जाएगी। ना ही शगुन की याददाश्त वापस आएगी और ना ही रमन जेल से बाहर आएगा। अशोक, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? फ्रस्ट्रेशन? इस सब से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम और तुम्हारा सारा परिवार मेरे हाथ की कठपुतलियां हो। मैं जिसे चाहूं वैसे नचा सकता हूं। तुम इधर से जाओ, जाओ आप भी, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखिए अम्मा जी, धमकियां मत दीजिए मुझे। अपनी बेटी को संभालिए, इसकी फिक्र कीजिए। सारी जिंदगी जब पति बाहर नहीं आएगा ना तो पछताएगी। क्या करेगी बेचारी? रो रो के दुखी हो जाएगी। एनीवेज, मैं चलता हूं। मेरी शादी है और अपने लिए सेहरा लेना है, अपनी दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा। बाकी सब कुछ डिटेल्स इस पे हैं, आप सब इनवाइटेड हैं। शादी तो कल होके रहेगी। तुम आ जाना मेरी शादी पे, 2-3 ठुमके लगा दो। मैं दूंगा। निकल यहाँ से। आना जरूर। कुछ नहीं कर सकेगा वो। बकवास आदमी। रमन को कैसे छुड़ाएं हम? शगुन की याददाश्त कैसे वापस लाएं? ये इंसान तो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।